सो आज आरबीएसई राजस्थान बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर का पेपर हुआ है 26 फरवरी को क्लास ट्वेल्थ का। तो सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की लेके आ चुके हैं। यूट्यूब पर इसकी वीडियो आपको काफ़ी कम मिलेंगी क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का पेपर काफ़ी कम लोग सोल्व कराते हैं। तो हम सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर की आंसर की लेके आ चुके हैं। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। इसमें आपको हर एक आंसर इसमें आपको मिल जाएगा अंग्रेजी साहित्य का। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं 80 में से कमेंट करके बताना कि आपको इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में 80 में से कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो। आई होप कि सबके पेपर अच्छा गया होगा। हम बिल्कुल वेरी शॉर्ट के टाइप के क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े क्वेश्चन आई होप कि आपने पूरे कर दिए होंगे। पेपर का लेवल क्या था कमेंट करके बताना। बिना टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाए हुए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इंग्लिश लिटरेचर आज 26 फरवरी को एग्जाम हुआ है। सबसे फर्स्ट है आपके पहले पूछा गया था पैसेज के बारे में। दे वॉक थ्रू द न्यू कैपिटल अलोन अलोन एंड फ्रॉम अ फार कंट्री। यस ऑल दो देर अगर इस तरीके से आपने इसको पढ़ दिया होगा। अगर आपने ये जो बहुत एक तरीके से जो पैसेज था इसमें से आपने इसके आंसर यहाँ से शुरू होना है, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन पेपर यहाँ से इसके बहुत बड़ा लगभग बहुत आप देखो 1.5 पेज से भी ज़्यादा का पेसेज था। उसके बाद एमसीक्यू के क्वेश्चन थे और एमसीक्यू के बाद जो है छोटे क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स भी था और छोटे क्वेश्चन थे। तो ये आपने इसमें ढूंढ के कर दिए होंगे। इसको मैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करवाने नहीं वाला हूँ। इसमें हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपसे पूछा गया था ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने भर दिया होगा कि बट देयर वर नो कॉमन मैन एंड वुमेन नो रिफ्रेफ फ्रॉम, और यहाँ पर आपको भरना था आगे। फाइंड ये हम देखते हैं। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ स्वीटनेस। स्वीटनेस का अपोजिट पूछा, याद रखना स्वीटनेस का अपोजिट स्वीट। काफ़ी लोग बोलेंगे कि स्वीटनेस का अपोजिट स्वीट हो जाएगा, नहीं, स्वीटनेस ही स्वीट है। स्वीटनेस का मतलब होता है मिठास, सब एक तरीके से मीठा। तो इसका उल्टा हो जाएगा जो कि तरीके से अप्रसन्न हो जाए, फिर कड़वा एक तरीके से हो जाए। तो इसमें आप पैसेज पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा वर्ड, तो यहाँ पर मिलेगा दिस बिटरनेस। बिटरनेस जो है ये वर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने बिटरनेस या बिटर भरा है, अगर आपने नॉर्मल बिटर भी लिखा है तो आपका एक नंबर कंप्लीट है, कन्फर्म है। इसमें अगर आप और ढंग से चेक करोगे तो इसके अलावा भी अगर इसमें कोई सूटेबल वर्ड आपको मिलता है तो वो से होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये वर्ड एकदम करेक्ट आंसर है इसके लिए, स्वीटनेस के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आप आई होप कि आपने एमसीक्यू सभी सही किए होंगे। फिर आपसे पूछा गया था रीड द गिवन पोम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पोएम है आपसे पूछी गई थी, अनसीन पोएम थी। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट इन ऑन यू। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। तो काफ़ी अच्छे तरीके से था। इसके बारे में अगर आपने पढ़ के इसके आंसर आपको देने थे। फिर यहाँ पर इसमें भी एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं कि वेयर डिड पोइट एंड हर ब्रदर। इसका मतलब जो है उसके पोइट और एंड हर ब्रदर यूज्ड टू प्ले इन देयर चाइल्डहुड। क्या एक तरीके से कहाँ पर वो खेला करते थे बचपन में, रूफ में, सेंट्स स्कूल, इस तरीके से आपको लिखना है। जो आप अगर फॉर्म पढ़ोगे तो आराम से आप आंसर दे सकते हो, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। इसमें भी अगर आप देख सकते हो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, हैव फैलन हेयर एंड देयर, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यू आर मनीष मनीषा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। आप मनीष और या फिर मनीषा हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में। यू विजिटेड अ स्लम एरिया इन योर सिटी वेयर द पीपल सफर्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन अ मैसिव फायर। द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल rendered their support to the victims. Write a report in about 150 words to be published in your school magazine on a fire in a slum. तो फायर इन स्लम एक तरीके से इस पर आपको रिपोर्ट लिखनी थी। या फिर यू आर रवि या रवीना क्लास 12 के आप हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर के स्टूडेंट हो। राइट एन आर्टिकल, या तो आपने अपने रिपोर्ट लिखी होगी या आर्टिकल पूछा था 5 नंबर के क्वेश्चन में 150 वर्ड में। आर्टिकल था ट्रेडिशनल गेम्स आर बेटर देन ऑनलाइन गेम्स। ओके, यानी कि जो पारंपरिक खेल है वो अभी आज के ऑनलाइन गेम से बहुत ज़्यादा बेटर है। पारंपरिक खेल मतलब आप समझते हो जो पहले गाँव में खेले जाते थे, जो एक तरीके से प्राचीन टाइम से खेले जाते थे, वो ऑनलाइन गेम से बेटर है, बिल्कुल बेटर है। तो आपको उसके ऊपर क्या करना था, इसके ऊपर आपको एक तरीके से आर्टिकल तैयार करना था ताकि मैगजीन में प्रकाशित हो सके। सेक्शन सी की बात करते हैं। डिफाइन एनी 4 लिटरेरी टर्म्स इन द अबाउट 30 वर्ड्स ईच। हाँ, इनमें से ये जो एक तरीके से 6 एक तरीके से लिटरेरी टर्म्स दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, इनमें से आपको गिने के 4 के लिटरेरी टर्म्स डिफाइन करने थे 30 वर्ड्स में। इच जो था वो आपके 2 नंबर का था और 8 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें आपके अलग अलग है, देखो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, अलग 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 एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म। तो इसमें हमने किस पे लिखा था कमेंट करके बताना। और रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सो द चीरफुल कंपनी ऑफ वॉलंटियर्स विद द हेल्प ऑफ द फायर डिपार्टमेंट। तो आई होप कि आपने एक तरीके से पूरा कर दिया होगा। फिर ये आपको पैसेज पढ़ना था और इसके आंसर देने थे। क्वेश्चन आपके बुक का था।
ये क्वेश्चन आपकी बुक का था, तो आई होप कि आपने कर दिया होगा। फिर देखो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दैट गोल्ड रिंग दैट शी वोर, जो उसने पहनी थी, देखिए उसमें स्पेशल क्या था। फिर इन द ब्लैंक पूछा था, नॉट अ सिंगल वन ऑफ हर बॉन्ड्स वाज। फिर आंसर द क्वेश्चन, आपके बुक के क्वेश्चन देखो टुमारो चैप्टर के, टुमारो के क्वेश्चन आए ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ कैप्टन हैगबर्ड का और ड्रा कैरेक्टर स्केच ऑफ रेवो फ्रेडा, इनके बारे में था। आई सेल माई, इधर इसके बारे में था। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स, वेयर वाज इवेलियन प्लानिंग टू गो, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इनके तरीके से इनके एक्सट्रैक्ट पढ़ने हैं, इन पोम के आपको आंसर देने हैं। स्टेंजा वगैरह उसके बारे में नहीं था, इन पोम के आपको आंसर देने थे। पोम कौन सी पूछी गई थी, व्हेन वी वर चिल्ड्रन माय ब्रदर एंड आई एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन द सेंट्स। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था जब हम हमारे चाइल्डहुड में कहाँ पे खेला करते थे, रेत पे खेला करते थे, सेंट्स पर। एक एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन था पीछे कि कहाँ पर खेला करते थे, सेंट पर खेला करते थे। आंसर यहीं पे मिल गया, 1 नंबर पक्का हो गया। इस तरीके से पेपर में ही आंसर रहते हैं, इनमें आपको पढ़ के आंसर आपको देने हैं। देखो यहाँ पर यही आंसर आ गया, देखो यहाँ पर खेला करते थे ऑन द रूफ, इस तरीके से, ठीक है। फिर द ट्रीज लाइक द हिट एंड, इस तरीके से वापस इसका अगली पॉइंट थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड्स में। कमेंट ऑन द यूज ऑफ इमेज ऑफ द शेडो फॉर द आइडिया ऑफ द पोइट वांट्स टू कन्वे अ लेक्चर अपॉन द शेडो, इसके बारे में आपको कन्वे करने के आइडिया इसके बारे में लिखना था। उसके बारे में हाउ डज मिल्टन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल सक्सेसिंग जनरेशंस ऑफ पोएट्स ऑन शेक्सपियर। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स के बारे में था। व्हाट डज द पर्सन डू व्हेन ही इन द डिस्ट्रेस। फिर इसके बारे में हाउ डज अ नोवेल रिफ्लेक्ट द होलनेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। व्हाट आर द पिटफॉल्स दैट द राइटर ऑफ साइंस फिक्शन मिस्ट्रीज मस्ट गार्ड अगेंस्ट, इसके बारे में था। फिर आंसर क्वेश्चन आपके देखो फ्रीडम चैप्टर से था, फ्रीडम चैप्टर से भी था कि व्हाट आर द 2 वेज इन विच इंडिविजुअल फ्रीडम गेट्स रेस्ट्रिक्टेड। ऐसे कौन कौन से 2 तरीके जिसमें हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, इसके बारे में था। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखो, मंजुला एक्सप्रेस फॉर हर सिस्टर के बारे में था। हाउ जेन्यून इज द लव दैट मंजुला एक्सप्रेस फॉर हर सिस्टर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट इज मंजुला एक्यूज्ड फॉर हर। ब्रोकन इमेजेस से दो क्वेश्चन लगातार आ गए हैं। सो आई होप कि आपको पेपर लगभग थोड़ा लगा होगा कि कुछ लेवल था। अब बताना कमेंट करके बताना, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आपको इजी लगा या फिर इंग्लिश लिटरेचर का, लिटरेचर अच्छा है या फिर इंग्लिश कंपलसरी का, कौन सा क्वेश्चन आपको एक तरीके से लगा था। फिर देखो एक्सप्लेन द प्रोवर्ब, एक तरीके से पूछा गया था, इसमें आपको प्रोवर्ब एक्सप्लेन करनी थी। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन द कैरेक्टर ऑफ द टाइगर आफ्टर मीटिंग द मास्टर। मास्टर से मीटिंग करने के बाद उसको टाइगर के कैरेक्टर के बारे में आप क्या क्या चेंजेस देखते हो, और टाइगर इन द, उसके बारे में उस चैप्टर से पूछा गया है। व्हाट वाई डू ह्यूमन बीइंग सफ़र अकॉर्डिंग टू द मास्टर, क्यों सफ़र करते हैं मास्टर के अकॉर्डिंग। फिर एमसीक्यू पूछा गया था, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट, और टाइगर जो है, जो इसका जो टेक्स्ट में टाइगर की इसमें क्या है, जो सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, द टाइगर इसमें था या फिर द मास्टर है, कमेंट करके बताना कौन सा था। हु इज़ द ऑनर ऑफ सर्कस, सर्कस का ऑनर कौन था। नेम द फिल्म मेकर हु इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ यूनिक आइडिया इन द टेक्स्ट ऑफ टाइगर फॉर मालागुडी, मदन टिक कर रखा है देखो इन्होंने। हु सेव्ड द टाइगर फ्रॉम द हंटर। देखो एक कितने क्वेश्चन आ गए, लगभग कितने क्वेश्चन आ गए, उस हंटर से टाइगर को किसने बताया, मास्टर, द मास्टर टिक कर रखा है। तो इस तरीके से आई होप कि ये था आपका इंग्लिश लिटरेचर का पेपर। कमेंट करके बताना आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। 80 में से पेपर का लेवल अच्छा ही था, बुक के अगर आपने ढंग से पढ़ा, लिटरेरी सेक्शन भी अच्छा था। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें तो था नहीं, लगभग पैसेज वगैरह आपको कैसे लगे ये कमेंट करके बताना। पेपर ओवरऑल लेवल हम देखें पेपर का, तो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर अच्छा था। इस तरीके से कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना। आई होप कि आप, मैंने इसके 9 मिनट की वीडियो में, 8-9 मिनट की वीडियो में आपको डिटेल में समझाने का एक तरीके से ट्राई किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जितने भी बाकी के आपके एग्जाम है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।